तो इधर आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी, हमारे पत्रकार रवि कालेरमन मौजूद हैं। सीधे आपको सुनाते हैं क्या बातचीत चल रही है। बिल्कुल सृष्टि, देखिए इस वक्त मेरे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब मौजूद हैं। कहीं ना कहीं किसान लगातार सड़कों पे हैं। एक बार फिर हरियाणा के किसानों ने जो है सड़क जाम की है, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है उसको जाम कर दिया है। क्या प्रतिक्रिया है, कैसे देखते हैं इस पूरे एजिटेशन को? सर, सबसे पहले तो किस प्रकार से देखते हैं किसान आंदोलन को, और जिस प्रकार से सड़कें जाम करना है कितना जायज मानते हैं आप? देखिए, मैं सड़कों को जाम करना बिल्कुल गलत मानता हूँ। बिल्कुल भी इस प्रकार का कोई नहीं। ठीक है, अगर उनको कोई इस प्रकार की बात है तो धरना प्रदर्शन वो करें अपना, उसका ज्ञापन दें, धरना प्रदर्शन करें, कहीं भी बैठ करें, लेकिन सड़कों पे बैठ के जिस प्रकार से लोगों को परेशान करने का काम जो करते हैं वो बिल्कुल गलत है। कोर्ट भी ऐसे ही मानता है, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार भी, और सभी लोग इसको मानते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। और जिस प्रकार से ये व्यवहार किया जा रहा है गलत है। जहाँ तक किसान की बात है तो मैं समझता हूँ कि किसान के लिए जो सबसे अच्छा काम है वो हरियाणा सरकार कर रही है। अगर अभी सूरजमुखी की बात भी करेंगे तो सूरजमुखी का इस टाइम मार्केट में रेट कम होने की वजह से, मतलब काफी कम है, लगभग 4,042 रुपये रेट है क्या। उसके बावजूद सरकार ने कहा कि हैफेड खरीदेगा और 48 रुपये में खरीदेगा, यानी कि उसमें भी 600 से 800 रुपये सरकार उसको दे रही है। उसके साथ ही 1,000 रुपये प्रति क्विंटल सरकार वैसे भी किसान को दे रही है। तो भावांतर भरपाई, इसको आप इसको मौजा शब्द कह लो चाहे भावांतर भरपाई कह लो, यानी कि सरकार 1600 से 1800 रुपये किसान को देने लग रही। लेकिन धरना प्रदर्शन कहाँ है? वहां जहाँ 1600 से 1800 सरकार देने लग रही, जहाँ एक पैसा भी नहीं दे रहे वहां कोई धरना प्रदर्शन नहीं है। यहाँ टकैत साहब भी आवेंगे या दूसरे और साहब भी आवेंगे। तो इससे स्पष्ट है कि उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य क्या है ये स्पष्ट है। और मैं समझता हूँ जब 3 कानून बड़े मसले में भी धरने प्रदर्शन दिए गए थे, उसके बाद सारी पोल खुल गई थी कि वास्तविकता में क्या था मामला। तो वो ही सारा का सारा है, केवल इस प्रकार का एक माहौल बिगाड़ने का है। हालांकि आम किसान जो है उसको कोई परेशानी नहीं। आम किसान इस बात से सेटिस्फाई है कि आज एक ऐसी अच्छी सरकार है जिसने इस प्रकार की चिंता की। और जब बड़ा प्लेयर मार्केट में आएगा तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में इसकी जो मार्केट का प्राइस है वो निश्चित तौर से बढ़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कैसे देखते हैं? इस प्रकार के आंदोलन होते हैं, पिछले दिनों भी कुछ दिन पहले भी इस प्रकार का हुआ था। हाई कोर्ट की मध्यस्थता के बाद, आदेशों के बाद सड़क खाली कराई गई। तो क्या हरियाणा सरकार इतनी विफल है, इतनी मजबूर है किसानों के सामने कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकती? सरकार को कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है? नहीं, सरकार लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करती है, लेकिन फिर भी थोड़ी एहतियात बरती जाती है। अब अगर कुछ भी मान लीजिए सरकार बल प्रयोग करती है तो उसकी भी समाज में एक प्रतिक्रिया जाती है, और कल आप उसकी आलोचना करोगे। तो हमारा पहला प्रयास यही है कि बातचीत से समस्याओं का समाधान होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आज जो है गुणी प्रकाश का भी एक बयान आया है। किसान नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन मानगुट के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि राकेश टिकैत और गुणी प्रकाश, माफ कीजिएगा, गुरनाम सिंह चडूनी को डिब्रूगढ़ जेल भेज देना चाहिए। ये प्रदेश की जो आबो हवा है उसको खराब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं 2024 में राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस प्रकार के आंदोलन करवाते हैं। निश्चित तौर से देखिए बात तो है, क्योंकि उसके बाद इन्होंने स्वयं राजनीति में भी गए, चुनाव भी इन्होंने लड़ लिया, लेकिन कितनी विश्वसनीयता है उसका भी पता चल गया। तो ये सही बात है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां भी इसके पीछे हैं और जो माहौल खराब करना चाहती हैं, लाभ उठाना चाहती हैं इसका। लेकिन जहां तक आम किसान की बात है, आम किसान सरकार ने जो काम किया उससे संतुष्ट है। एक और बड़ा हमला उनकी तरफ से गुरनाम सिंह चडूनी पे किया गया है कि वो कहते हैं कि सरकार गुरनाम सिंह चडूनी पे दर्ज मुकदमों में रियायत देती है, और उस रियायत देने के चलते हरियाणा सरकार कहीं ना कहीं एक और भिंडरा वाला पैदा करने की स्थिति में आ गई है गुरनाम सिंह चडूनी के रूप में। देखिए, हमारा प्रयास यही रहता है कि बातचीत से समस्याओं का समाधान हो, बल प्रयोग ना किया जाए, कहीं भी इस प्रकार का ना किया जाए। हालांकि जहां पे इन्होंने बदनामी भी की वहां पे भी इस प्रकार का कुछ किया नहीं। इतने बड़े आंदोलन में भी सरकार ने बल प्रयोग नहीं किया। सरकार का प्रयास यही रहता है कि किसानों के साथ बातचीत, और बातचीत का समाधान बातचीत से हो। तो आपकी नज़र में तमाम जो एक किसान एमएसपी के मांग को लेकर बैठे हैं, राकेश टिकैत यहाँ आते हैं, बल्कि उनकी तरफ से ये भी कहा गया राकेश टिकैत हरियाणा में आके इस प्रकार के आंदोलन करते हैं, हरियाणा के लोगों को उकसाते हैं, जबकि एमएसपी उत्तर प्रदेश में भी नहीं मिल रही है। ये सारे सब किसानों को पता है। हरियाणा ही ऐसा है जो 1600 से 1800 रुपए दे रहा किसान को, बाकी तो कोई 500 भी नहीं दे रहा।
कहीं मुझे बता दो पूरे हिंदुस्तान में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर किसान को 100 रुपए भी दे रही हो, कोई नहीं दे रही, लेकिन आंदोलन वहीं करेंगे। आंदोलन हरियाणा में ही करना, और उसको सब लोग समझ रहे हैं कि उसका उद्देश्य क्या है। राजनीतिक पार्टियां भी उसके पीछे हैं और उनके इशारे पे सारे के सारे काम चलते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये किसानों के हित के लिए नहीं, ये अपने हितों के लिए इस प्रकार की लड़ाई लड़ी जा रही। जो किसान है वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई है कि जितना काम सरकार कर रही है आज तक पहले किसी ने नहीं किया। आज तक जितना मुआवजा इस सरकार ने दिया किसी ने नहीं दिया। जितना हमारे से पूर्व 10 साल में कांग्रेस ने मुआवजा दिया था उससे 7.5 गुना जब मुआवजा जो है हम अब तक दे चुके। और मैं समझता हूँ जब हमारा कार्यकाल पूरा होगा तो निश्चित तौर से हम 8-9 गुना मुआवजा किसान को उससे पहले दे देंगे। हमने जितना ब्याज माफ किसान का किया किसी ने नहीं किया आज तक। हमने 1100 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट जो था वो किसान का माफ कर दिया। हमने ब्याज जो है वो 0% कर दिया। कोई ब्याज किसान से लिया जा रहा है वो 1 लाख का लोन अगर कोऑपरेटिव से लेता है और 1 लाख ही देता है तो उसको कोई ब्याज नहीं देना। तो ये सारे के सारे जो किसान हित के काम है वो हमारी सरकार ने किए। पूर्व की सरकारों पे केवल बातें थी और कुछ नहीं था। आप किसान, अंतिम सवाल रहेगा सर, आप किसानों के हित के काम कर रहे हैं लेकिन किसानों को समझाने में नाकाम है, ऐसी स्थिति क्यों बन पा रही? नहीं, किसान हमारी बात भी समझ रहे, किसान हमारे साथ भी हैं, ऐसा नहीं है। किसान आपके खिलाफ भी है? बिल्कुल। देखिए ये जो आंदोलनकारी लोग हैं यही खिलाफ हैं, बाकी नहीं है। ये जो आंदोलनकारी ने चुनाव लड़ा था देखो कितने किसानों ने वोट पाई थी। अगर ये किसान के प्रतिनिधि थे तो कम से कम इन पे 30, 40, 50% वोट तो पड़नी चाहिए थी, लेकिन पड़ी नहीं थी। अब वो तो वोटर तो किसान ही था। अगर मैं चुनाव लड़ता हूं तो मेरी वोट कहां से आवा? उसमें बड़ा जो वोट बैंक है वो तो किसान है। अगर सरकार बनी तो उस सरकार बनाने में बड़ा वोट बैंक तो सरकार और किसान और मजदूरी है, सबसे बड़ा वोट बैंक तो वहीं से आता है और उसी ने बनाए। तो हम अगर बढ़े तो निश्चित तौर से उससे ही बढ़े। और एक है कि अव्यवस्था फैलाने का कुछ लोग काम करते हैं जो सही नहीं है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। बिल्कुल श्रेष्ठी, देखिए कुछ लोग अव्यवस्था फैलाने का काम करते हैं, ये कहना है शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का। और इनकी तरफ से ये दावा भी किया गया है कि सरकार ने पिछली सरकारों के मुकाबले 8 गुना अधिक मुआवजा जो है वो किसानों को दिया है। और कहीं ना कहीं ये तमाम जो लोग राजनीति कर रहे हैं किसानों के कंधे पे, ये राजनीतिक फायदा जो है उठाना चाहते हैं। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरामन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।